हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। कल हमने जॉन लॉक को पढ़ा था, उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, आज उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो के माध्यम से आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितना भी अभी हमारा बाकी है जॉन लॉक के बारे में वो पढ़ेंगे। जॉन लॉक के जो सामाजिक समझौता उन्होंने दिया था, उसके क्या कारण रहे थे कि सामाजिक समझौता करना पड़ा, उसके क्या कारण बताए हैं जॉन लॉक ने, वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुख्य रूप से 3 कारण बताए हैं, जैसे एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव, कि स्पष्ट रूप से कोई भी नियम नहीं था, इन नियमों को क्रियान्वित करने की संस्था भी नहीं थी। ठीक है, कि कोई नियम भी नहीं था और इस नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी और नियमों की व्याख्या करने वाली भी कोई निश्चित संस्था नहीं थी। ठीक है, इन चीज़ों के अभाव के कारण सामाजिक समझौता हुआ। जॉन लॉक का मानना है कि सामाजिक समझौते का मुख्य कारण ये तीनों चीज़ें हैं। इन्होंने 2 मुख्य समझौते बताए हैं कि 2 समझौते हुए हैं। कौन से हैं? पहला समझौता है व्यक्ति ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और दूसरा है नागरिक समाज के द्वारा राज्य व सरकार का निर्माण किया गया। कि सबसे पहले क्या है, सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समाज बनाया, फिर जो समाज है समाज ने मिलकर एक राज्य या सरकार का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद आता है जॉन लॉक ने समझौते में व्यक्ति को केवल दंड देने का अधिकार राज्य को या कॉमनवेल्थ को सौंपा है। ठीक है, जॉन लॉक ने राज्य व नागरिक समाज समुदाय में अंतर नहीं किया है। उन्होंने नागरिक समाज और समुदाय में कोई भी अंतर नहीं माना, समान माना है राज्य और समाज को। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहेंगे। कि समझौते के द्वारा जो एक राज्य का निर्माण हुआ है उसमें क्या है, व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, मैंने आपको पीछे करवाया है कि जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख ले, ताकि आपको कई चीज़ें जो इसमें दोबारा रिपीट हो रही है वो आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद आता है जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि जॉन लॉक एक व्यक्तिवादी थे, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया, उनके प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा है। ठीक है, जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार के 3 अंग बताए हैं। कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और संधि निर्मात्री शक्ति। 3 भागों में बांट दिया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य को सीमित करने के लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसकी जगह ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया था जॉन लॉक ने। इसके बाद आता है सामाजिक समझौते की क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक समझौते पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं। समझौते में व्यक्ति ने सभी अधिकार अपने पास रखे हैं, केवल एक अधिकार दिया है, वो है दंड देने का अधिकार। कि व्यक्ति को अपने जो प्राकृतिक अधिकार है वो उनके पास ही रहेंगे, केवल जो दंड देने का अधिकार है वो राज्य या सरकार को सौंपा है उन्होंने, और उनके धन संपत्ति की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करने का अधिकार एक सरकार को होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा समझौते के टूटने के बाद सरकार समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भी समझौता टूट जाता है तो सरकार समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति ने समझौते के द्वारा अपनी शक्तियां बहुमत समुदाय को प्रदान की है। कि जो समझौता होगा वो किस आधार पे होगा, कि बहुमत समुदाय के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आता है क्रांति का विचार। जॉन लॉक के समय इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई, उसी के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। ठीक, अमेरिका के संविधान पर जॉन लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। जॉन लॉक की क्रांति के क्या विचार हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है और संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधार पर क्रांति को सही ठहराया है। कि जो राज्य है अगर वो निरंकुश हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ आधार पर क्रांति को सही ठहराया है जॉन लॉक ने। कौन कौन से कारण बताए हैं? जैसे यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे तो उसके खिलाफ क्रांति की जा सकती है। ठीक है, अगर राजा सभी शक्ति अपने हाथ में लेने लगे, निरंकुश हो जाए। जब राजा विधायिका की स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे तब भी क्रांति कर सकता है। जब राजा निरंकुश रूप से चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे। ठीक है, इसके बाद आएगा जब राजा विधायिका नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे और सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन न करे। ये इतने कारण हैं जिसके आधार पर क्रांति लाई जा सकती है। उस चीज़ को सही ठहराया है कि अगर कोई राजा निरंकुश होता है तो क्रांति की जा सकती है, और चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए जा रहे हैं या उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है और किसी विदेशी के हवाले हमारी नागरिक को सौंपा जा रहा है,
या कोई भी हमारे विधि की अवहेलना करता है तो उस आधार पर क्रांति की जा सकती है। लोग के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाएगा, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहेगा। इनका मानना है कि अगर क्रांति हो जाती है तो उस राजा को हटाया जाएगा या उस सरकार को हटाया जाएगा, राज्य वैसा का वैसा बना रहेगा। और होब्स का क्या मानना था कि क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी, क्योंकि होब्स ने राज्य, समाज, सरकार सभी का निर्माण एक समझौते से हुआ है। होब्स का मानना था कि अगर कोई क्रांति करता है या क्रांति आ जाती है किसी भी राज्य में तो वापस प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे सभी, न ही राज्य रहेगा, ना समाज रहेगी, ना ही सरकार रहेगा। ठीक है। इसके बाद जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी जाती है। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर सर्वक से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद आएंगे राज्य के कार्य। जॉन लॉक ने राज्य को नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से कार्य हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे विधि व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना। कि जो राज्य को जो कार्य सौंपे गए हैं, जॉन लॉक के अनुसार राज्य को जो कार्य सौंपे गए वो केवल दो ही है। एक तो है कि हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, दूसरा अगर कोई बाहर का देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उससे हमारी सुरक्षा करेगा, धन संपत्ति और व्यक्ति की सुरक्षा करना, ये कार्य सौंपे गए। इसके अलावा जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है उनको सुरक्षित रखा गया है। राज्य की प्रकृति कैसी होगी? नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, अहस्तक्षेपवादी राज्य। ठीक है, इन चारों चीज़ों को दिया गया है कि राज्य है वो केवल पुलिस के रूप में कार्य करेगी, जो नागरिक की सुरक्षा करेगी, उनकी धन संपत्ति की रक्षा करेगी। और प्रणाली कैसी होगी? सहमति का शासन होगा कि समझौते द्वारा ही एक शासन लाया जाएगा। और सीमित शासन होगा। सीमित इस आधार पे है कि जो भी नागरिक के प्राकृतिक अधिकार हैं वो उनके पास ही रहेंगे, केवल कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे विधि व्यवस्था बना रखना और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना। लोग राजतंत्र का विरोधी था, परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया है क्योंकि सारी शक्तियां उन्होंने राजा को नहीं सौंपी है, केवल सीमित शक्तियां ही उनको दी गई है। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन है और उदारवाद साध्य है। जॉन लॉक एक बहुत बड़े उदारवादी हैं, उन्होंने उदारवाद को साध्य कहा है। और ये व्यक्तिवादी हैं। व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते हैं, इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता को विश्वास रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है और व्यक्ति को एक साध्य और राज्य को साधन माना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुख बढ़ाने के लिए राज्य एक साधन है। ये चीज़ें बोलिए। तथा पूंजीवादी विचारक कि जॉन लॉक को एक पूंजीवादी विचारक के रूप में देखा गया है। सीबी मैकफर्सन ने अपनी रचना में क्या कहा है कि होब्स और लॉक स्वतमूलक व्यक्तिवादी हैं, कि ये बहुत बड़े व्यक्तिवादी हैं। और ये भी बोला है कि लॉक पूंजीवाद का जन्मदाता है, कि लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपत्ति की रक्षा करना। और लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। विचार के जेम्स टूली इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार क्या है? वे संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं जॉन लॉक। इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, उनको देखते हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, आप नोट कर लेना। कोई भी बुक स्किप मत करना क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको आपको ये भी लिख लेना आप कि कौन सी बुक पहले आई, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अगर लाइन वाइज लिख लेंगे तो भी थोड़ा ध्यान में रहेगा, हाँ ये पहले आई थी, ये चीज़ बाद में आई थी इनकी। आज हमने जॉन लॉक को पूरा कवर कर लिया है और आपने साथ साथ में नोट्स भी बना लिए होंगे। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।